हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला। सो वीडियो को शुरू करते हैं। मास का जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो होता है कैपिटल M, देन लेंथ कैपिटल L एंड टाइम कैपिटल T। सो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। सो आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल L अपॉन कैपिटल T। सो ये T जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? T-1। सो L1 T-1। देन अभी यहाँ पर देखिए L T है बट यहाँ पर M टर्म नहीं है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे M0। आप सभी को पता होगा किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो क्या होता है? 1 होता है। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी, दैट इज M to the power 0, L to the power 1 and T to the power -1। देन मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। सो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। सो मास का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? कैपिटल M। देन अभी यहाँ पर वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में मेजर करते हैं तो आ जाएगा L एंड टाइम T। सो L/T। सो यहाँ पर आ जाएगा M1 L1 एंड T-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम। देन थर्ड ले लेते हैं एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो क्या आ जाएगा? L टाइम में, सो T इंटू T। सो L1 ये T ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? T-2। M टर्म नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर हम ले लेंगे M0। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन। देन फोर्थ ले लेते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास डायमेंशनल सिंबल इज कैपिटल M। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन का हमने ऑलरेडी यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला फाइंड किया है, दैट इज M0 L1 T-2। सो यहाँ पर आ जाएगा M0 L1 T-2। सो M to the power 0 ये तो 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर रहेगा M1 L1 T-2। ये आपको याद रखना है कि इसे आपको क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर देखिए सबको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। देन नेक्स्ट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और फोर्स का हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड किया है फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज M1
L1 T माइनस 2, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या होता है कैपिटल L, ब्रेथ भी आ जाएगा कैपिटल L, दैट इज़ L इंटू L। सो यहाँ से एक L और यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या मिलेगा M1, ये L ऊपर जाएगा तो आ जाएगा L माइनस 1 एंड T माइनस 2। सो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 1 L टू द पावर माइनस 1 T टू द पावर माइनस 2। स्ट्रेस, अब यहाँ पर स्ट्रेस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 एंड T टू द पावर माइनस 2। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर आ जाएगा L इंटू L, L कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट m1 L माइनस 1 एंड T टू द पावर माइनस 2। देन नेक्स्ट 7th ले लेते हैं हम वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, दैट इज m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 एंड T टू द पावर माइनस 2। देन डिस्प्लेसमेंट जिसे हम मेजर करते हैं लेंथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा L। सो क्या मिलेगा m1 L2 एंड T माइनस 2। सो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्क्वायर ब्रैकेट m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी देन वर्क, ये जो क्वांटिटी है इनका जो यूनिट होता है सेम होता है। इनका यूनिट क्या होता है, इनका यूनिट होता है जूल। तो इनका यूनिट सेम है तो इनका ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये भी सेम होगा। सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर माइनस 2। देन नेक्स्ट अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो इसमें भी एनर्जी है। देन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी क्या, ये भी एनर्जी ही है। सो इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, दिस वन। देन नेक्स्ट टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 T टू द पावर माइनस 2 इंटू डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लेंथ में, सो यहाँ पर आ जाएगा L। सो m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 एंड T टू द पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क। देन नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो मास डायमेंशनल सिंबल क्या होता है मास का, कैपिटल M। देन डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस किस में मेजर होता है, लेंथ में। सो यहाँ पर आ जाएगा L स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर M है, L है, T नहीं है तो T हम ले लेंगे T0। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर 0। देन नेक्स्ट सरफेस टेंशन, दैट इज T इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ।
सो फोर्स का ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 एंड लेंथ सो कैपिटल L। अब यहाँ से L L कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा m टू द पावर 1 L 0 हो जाएगा एंड t टू द पावर -2। देन नेक्स्ट ले लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस का हमने निकाल लिया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये है स्ट्रेन। सो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो L लेंथ है, सो यहाँ पर L बाई L ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा L टू द पावर 0। इसे हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। तो इस तरीके का जो क्वांटिटी होता है इसे हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये जो स्ट्रेन होता है कैसा होता है, ये डायमेंशनलेस होता है। देन नेक्स्ट इलास्टिसिटी, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेन कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस हो जाएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस। सो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, वही इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। सो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला था m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2। देन नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। सो इसका फाइंड कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज V इज इक्वल टू IR। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। देन V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, therefore चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। चार्ज क्या होता है, I इंटू टी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेट इज V इज इक्वल टू वर्क डन बाय I इंटू टी, डेट इज करंट इंटू टाइम। सो वर्क डन, डेट इज वर्क का हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2। देन I डेट इज करंट, करंट का जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो होता है A। सो A एंड यहाँ पर टाइम है, सो कैपिटल T। टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, कैपिटल T। सो M1 L2 देन T क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 है, ये T ऊपर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा T टू द पावर -3 एंड A टू द पावर -1। सो इसे हम देंगे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड नंबर देंगे इसे। अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे पहले वाले इक्वेशन में। हमें यहाँ पर V मिल गया, V इज इक्वल टू दिस। अब इसे हम पुट कर देंगे यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन में, इस V के जगह पर। तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू M1 L
2t माइनस 3a माइनस 1 बाय I डेट इज़ करंट। तो करंट का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? a, सो अपॉन a। अब ये ऊपर a जाएगा तो क्या आ जाएगा? a टू द पावर माइनस 2, सो m1 L2 t minus 3a to the power minus 2. So this is the dimensional formula for resistance. Then reactance and impedance, इनका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम होता है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट m to the power 1 L to the power 2 t to the power minus 3 and a to the power minus 2. Then next बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी एंड एंट्रोपी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम होता है, दिस वन। देन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज दिस वन। सो इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हो। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।